वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 को। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, तो पिछली तो जो वीडियोस थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया था। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट्स, ये सारे टर्म्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। एंड किस रीजन में रहने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं एंड एडेप्टेशन क्या होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर हम कुछ हैबिटेट्स की तरफ गए थे, तो हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखा था। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो हमारा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर, जो हमने देखे थे डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स, ग्रासलैंड। ठीक है, तो इन सभी हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा था कैसे होते हैं वहाँ के। ठीक है, उनमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। तो आज का पार्ट 3 वीडियो हम कहाँ से देखेंगे? हमने पार्ट 2 वीडियो एंड किया था और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमने कवर कर लिए थे, हमें एक्वेटिक हैबिटेट से स्टार्ट करना है। ओके, तो पार्ट 3 वीडियो हमारा यहाँ से एक्वेटिक हैबिटेट से स्टार्ट होगा, यानी कि जो कि समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, समुद्र में या पानी में रहने वाला। एक्वेटिक यानी कि जो जल में रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, उनको देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाएं क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जा करके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखें, ताकि आपको पार्ट 3 वीडियो जो है वो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने के लिए। कहा जा रहा है पहला हमारा एक्वेटिक हैबिटेट है ओशियन, समुद्र। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिश जो है सी में, समुद्र में रहने के लिए कैसे अडेप्ट किया हुआ है उसने अपनी बॉडी को। उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल होते हैं उसके। ठीक है, तो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको वाटर में जो है मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती है अच्छे से। ठीक है, और गिल की हेल्प से वो क्या करती है? ब्रीथ करती है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। और भी ऐसे बहुत सारे समुद्र में रहने वाले जीव हैं, एनिमल्स हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से जो है वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट जो है ना वो डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं इजीली, जैसे फिश करती है। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them. तो ऐसा नहीं होता है कि जितने भी समुद्र में जीव है ना उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जिनकी है तो वो इजीली मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपने प्रे को ढूंढ रहे हैं, उनको खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है वो क्या, जैसे कि ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स क्या करते हैं, वो पानी के नीचे एकदम से जाकर के बैठे रहते हैं, और उनके पास जो कोई भी कुछ भी शिकार आता है तो फिर उसको वहाँ से वो कैच करते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से समझिए वो पानी के अंदर छुपे हुए रहते हैं। However, when they move in water, they make their body same streamline. लेकिन जब वे पानी में मूव करते हैं तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. और इन ऐसे एनिमल्स के पास जो है गिल्स होती है, जो उन्हें कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो रहता है उसको वो लोग यूज करते हैं, फिर उससे सांस लेने में उन्हें मदद होती है। ठीक है, There are some sea animals like dolphins and whales that do not have गिल्स। ऐसे भी समुद्री जीव है जिनके की गिल्स नहीं होती है, जैसे कि डॉल्फिन हो गई एंड वेल्स हो गए। वेल जो है सबसे बड़ा समुद्री जीव होता है। ठीक है, एंड इनको क्या होता है ना, गिल नहीं होती है सांस लेने के लिए। तो फिर ये कैसे सांस लेते हैं? तो इनके पास एक अलग फीचर होता है, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो उनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं एंड उनके हेड के अपर पार्ट में एकदम से ये ब्लो होल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ब्रेथ करते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और यही जो है उन्हें अलाउ करते हैं सांस लेने के लिए जब वो वाटर के सरफेस के पास जो है स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। दे कैन स्टे इन साइड विद द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। तो ये जो है ना पानी के अंदर बिना सांस लिए बहुत दिन तक जो है ना स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू ब्रीद इन एयर। और लेकिन आपने देखा होगा कि डॉल्फिन्स को पानी में जो रहती हैं, कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर अभी कभी आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा कहीं, तो ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम में आपको बीच बीच में नदियाँ मिलती है ना।
तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा कि अगर कभी जैसे बहुत गंगा नदी में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, डॉल्फिन्स, तो क्या होता है, डॉल्फिन्स जो है ना अचानक से ऊपर आती है, ऊपर आके फिर नीचे जाती है। आपने टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा ये डॉल्फिन का सीन जो है, पानी से आती है ऊपर और फिर नीचे जाती है, ठीक है। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ? तो क्या आपने डॉल्फिन की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कभी देखी है, अपनी आंखों से देखी है, या फिर टेलीविज़न और उस पर तो देखा ही होगा, आता ही है, ठीक है। तो हमारा ओशियन हो गया। ओशियन में कौन कौन से हमने देख लिए? ओशियन में फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गए, ठीक है, वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई। एंड नेक्स्ट हमारा है पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, यानी कि तालाब और झीलें जो होती हैं वो भी एक्वेटिक हैबिटेट ही है, पानी है उसमें, अब वहाँ पे रहने वाले जीव। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सम इवन सम ड्रेन्स? तो क्या आपने कभी पॉन्ड्स में, रिवर्स में या फिर कुछ नालों में भी जो है ना पौधों को बढ़ते हुए देखा है? आई होप देखा ही होगा आपने। पॉन्ड्स के अंदर जो है पौधे रहते हैं, ठीक है। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। तो अगर नहीं गए हैं तो कभी ऐसे ट्रिप करें आप, पॉन्ड जो आपके आसपास है, कभी गांव अगर गए होगे आप लोग तो गांव में तालाब होती है, तालाब में गए होगे नहाने के लिए, नहीं गए हो तो जाके एक बार देखो एंड ऑब्जर्व करो वहाँ पे कि किस तरह के प्लांट्स जो है ना वहाँ उग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ऑब्जर्व द लीव, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स के रूट, लीव्स को आप ऑब्जर्व करो अच्छे से। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। इनमें से कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर एकदम फिक्स्ड होते हैं, बिलो वाटर, ओके। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrient and water from the soil. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि जो ज़मीन पे जो रहते हैं, लैंड पे होते हैं जो प्लांट्स जो है, उनके रूट्स जो है ना बहुत रोल प्ले करते हैं उनके ग्रोइंग में, ठीक है, हर चीज़ में, जो कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करना है, पानी को ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। एंड आपने देखा होगा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स भी बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा दूर तक सर्च में जाना होता है जहाँ पानी मिले, ठीक है, रूट्स को पाने के लिए। लेकिन आपने एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में, क्योंकि पानी तो अवेलेबिलिटी चारों तरफ रहती है उनके, ठीक है। एंड द मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो उस जगह पे जो है ना प्लांट को रोके रहें, ठीक है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं, हल्के होते हैं, वो हॉलो यानी कि बीच से वो होंगे एंड खोखले जैसे, एंड लाइट होते हैं, ठीक है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जो उनके तने होते हैं वो पानी के ऊपर तक जा करके ग्रो करते हैं, लेकिन उनके पत्ते एंड उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी पे एकदम से तैरते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स याद करें आप। कमल का पौधा देखा है आपने, उसके तो पत्ते, फूल सब पानी पे ही पानी पे ही रहते हैं ना। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, आपको तो प्लांट्स पानी के ऊपर दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे ही रहते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर पानी के अंदर जाओ आपको तो बहुत सारे जीव जंतु दिखेंगे अंदर में, बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे अंदर में। कभी आपने स्कूबा डाइविंग की है? नहीं की है तो कभी आपने देखा है किसी को टीवी पे स्कूबा डाइविंग करने कोई जाते हैं ना समुद्री इलाकों में, तो स्कूबा डाइविंग अंडमान, गोवा, ये सब जगह जाकर के लोग क्या करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं। स्कूबा डाइविंग यानी कि वो पानी के अंदर जाते हैं, तो अंदर में कितने सारे उनको आपको दिखेंगे कि बहुत सारे से छोटे छोटे पौधे भी होते हैं जो प्लांट के अंदर रहते हैं, ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, और उनके जितने भी रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, सब जो है ना प्लांट के मतलब वाटर के अंदर ही होंगे। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थीन रिबन लाइक लीव्स, और इनमें से कुछ प्लांट्स के जो है ना पत्ते जो होते हैं वो बहुत रिबन लाइक तरह होते हैं, एकदम रेशे जैसे आपको दिखेंगे, ओके। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, जो कि वाटर में फ्लोइंग में ऐसे ऐसे आपको मतलब कि एक तरह से समझो कि ये भी स्विम करते हुए आपको दिखेंगे, ओके।
इन सम सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, और कुछ सबमर्ज प्लांट्स में लीव्स क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, जिसमें से कि पानी आर पार हो सके, अच्छे से जा सके बिना प्लांट को हार्म किए हुए। ओके, फ्रॉग भी पानी के अंदर रहता है। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, फ्रॉग्स क्या करते हैं ज़्यादातर तालाब में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो आपने देखा होगा कि अगर आप गांव गए होगे तो गांव में आपको घर के आंगन में भी आसपास जो है ना मेंढक दिखेंगे। पानी के अंदर भी रहता है फ्रॉग और लैंड पे भी रहता है, एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड दैट हेल्प देम इन लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो उसके पास क्या होता है, फ्रॉग के पास जो है ना बहुत मजबूत, जो उनका बैक है ना बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बैक लेग, जो कि उनका पीछे का जो लेग होता है ना बहुत मजबूत होता है, जो कि उसे कूदने में, उछलने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, और फीट जो होती है वो वेब्ड होती है, जो कि उसे पानी में तैरने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद रखना कि फ्रॉग के कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसे अलाउ करती हैं कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रह सके, ठीक है। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. तो हमने यहाँ पे ना कुछ ही प्लांट्स को देखा, कुछ ही एनिमल्स को देखा जो कुछ अलग अलग हैबिटेट्स में रह रहे हैं, ठीक है। हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी देखा अलग अलग जगह कौन कौन से, कुछ ही को लिए, लेकिन जैसे कि हमने डेजर्ट्स में कैमल को लिया, ठीक है, लेकिन स्नेक्स को लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे सिर्फ कैमल एंड स्नेक ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे और एनिमल्स होते हैं। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे हैबिटेट्स में से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हमने इसमें नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर हैबिटेट में आपको वाइड वेराइटी दिखेगी आपको एनिमल्स की, प्लांट्स की। ओके, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके आसपास भी आपने बहुत वेराइटी देखी हुई होगी प्लांट की। ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी होगे हर रीजन में पर्टिकुलर वहाँ के प्लांट्स होते हैं, आपने वाइड वैरायटी देखोगे। एक ही तरह के, ऐसा नहीं कि आपके आसपास सिर्फ आम के पेड़ होते हैं, नहीं होते ना। आपने आम के पेड़ देखे हैं, आपने गुलाब के पेड़ देखे होंगे, आपने नारियल के पेड़ देखे होंगे, आपने फूल के बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, आपने बनियान ट्री देखी होगी, आपने पपाया ट्री देखी होगी, आपने बहुत सारे ऐसे, ठीक है। वाइड वेराइटीज को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग। When you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7, तो चैप्टर 7 में जो सजेस्टेड एक्टिविटी कही गई थी कि आपके हर्बेरियम बनाने के लिए, इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी डेट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ अर्थ। तो आप इमेजिन करो कि किस किस तरह की वेराइटी जो है हर्बेरियम में, कौन कौन से प्लांट की लीव्स उसमें देखने के लिए। हर्बेरियम में जो है बहुत अलग अलग तरह के जो है ना आपको प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हमने देखा हर हैबिटेट में, अलग अलग हैबिटेट में जो हैबिटेट को देखा और उस हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स देखे, कौन कौन से उनमें फीचर्स होते हैं कि वो उस हैबिटेट में जो है अडेप्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. तो हम अभी तक बहुत सारे हैबिटेट गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट गए, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में भी हम माउंटेन गए, हम डेजर्ट गए, हम ग्रासलैंड्स गए, एक्वेटिक में भी हम ओशियन गए, हम पॉन्ड गए, ठीक है। तो हमने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखा। In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. तो हमने जो एक्टिविटी 1 करी थी उसमें हमने लिस्ट किया था कि डिफरेंट सराउंडिंग्स में कौन कौन से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। तो कभी ऐसा करें कि हम स्टॉप हों और सोचें कि हमारी लिस्ट में हमने जो लिए थे, ठीक है, उसमें से कौन कौन से लिविंग्स हैं, यानी कि सजीव हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो अगर हम एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें, ठीक है, अब उसमें कौन कौन से लिविंग हैं। तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या दिखेंगे आपको, जंगली जानवर दिखेंगे, जंगली पौधे दिखेंगे, ठीक है, जो हैं यहाँ पे जितने बताए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज आर लिविंग, तो इनमें से कौन कौन से लिविंग है। सभी लिविंग लग रहे हैं, ट्रीज हैं, क्रीपर्स हैं, ये भी लिविंग है, स्मॉल एंड बिग एनिमल भी लिविंग है, बर्ड भी, स्नैक भी, इंसेक्ट भी, रॉक लिविंग नहीं है, सॉइल,
वाटर एयर, ये ड्राई लीव्स भी नहीं है, डेड एनिमल्स नहीं है, मशरूम, मॉस। तो आपको इसमें से बताना है कौन कौन से हैं। तो मैंने इसमें बता दिया आपको कौन कौन से लिविंग एंड कौन कौन से लिविंग नहीं है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड लिविंग। तो अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो, घर में बैठे हो या स्कूल में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, आसपास देखो आप, और आपके आसपास आपको क्या लिविंग दिख रहा है, क्या नॉन लिविंग दिख रहा है। तो आई होप आप जहाँ पे भी बैठे हो ना, आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी। अगर स्कूल में भी हो या घर पे भी हो, आपको टेबल दिख रहा होगा, आपको चेयर दिख रहा होगा, आपको बेड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, सोचिए। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। In some cases it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. जैसे कि हम जानते हैं कि चेयर और टेबल क्या अलाइव नहीं है, वो चलते नहीं हैं। देखा है आपने चलते, उनको ग्रो करते हुए देखा है, उनको सांस लेते हुए देखा है। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। पहेली एक यहाँ पे पोयम पढ़ रही है जो कि एडवर्ड लियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक कंप्लीट नॉनसेंस इसको कहा जा रहा है यहाँ पे। सेट द टेबल टू द चेयर। टेबल चेयर से कहता है, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। तुम हार्डली ही ये जान पाते हो, अवेयर हो कि मैं कितना धूप से या हीट से, गर्मी से सफ़र करता हूँ। एंड फ्रॉम चिल ब्लेन्स ऑन माई फिट, और मेरे पैर में जो चिल ब्लेन्स होते हैं उससे मैं कितना सफ़र करता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इफ़ इट टुक अ लिटिल वॉक वी माइट हैव अ लिटिल टॉक। अगर हम थोड़ा चले तो हमें कुछ एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तुम जान पाओगे। प्रे लेट अस टेक द एयर। प्रे करो कि हम कुछ हवा ले सकें। सेट द टेबल टू द चेयर। टेबल ने चेयर से कहा। अब सेट द चेयर टू द टेबल। अब चेयर टेबल से कहता है, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिश यू टॉक। अब तुम जानते हो कि हम तो चल नहीं सकते, हम लोग एबल नहीं हैं, तो तुम क्यों ऐसे मूर्खता जैसे बातें कर रहे हो। When you know we cannot walk, said the table with a sigh. अब टेबल कह रहा है कि तुम जानते हो कि हम लोग वॉक नहीं कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई। लेकिन ट्राई करने में क्या हार्म है। आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू। मेरे पास भी उतने ही लेग्स हैं जितना तुम्हारे, तो वाई कांट वी वॉक ऑन टू। तो क्यों नहीं हम चल सकते हैं। तो नॉनसेंस ही है ये, चल तो सकते नहीं हैं, लेकिन पोएम है तो पढ़ लिया पहेली। एंड मुझे फाउंड द पोएम वेरी फनी। तो अभी आपको भी फनी लगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि टेबल चेयर बात करते हैं और तुम चलो मैं चलो हवा खाते हैं, मुझे कितनी परेशानी हो रही है। ठीक है, इमेजिनरी बातें हैं ये। बिकॉज दे न्यू डैट अ चेयर और अ टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। क्योंकि आप जानते हो कि ये नॉनसेंस क्यों लगा, फनी क्यों लगा, क्योंकि चेयर और टेबल आपको पता है ये तो चल नहीं पाते हैं, तो फिर ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। चेयर हो गए, टेबल हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोई कॉइन होगा, ये सभी अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डो नो डैट वी आर अलाइव। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम तो अलाइव हैं, हम इंसान जो हैं हम अलाइव हैं। एंड सो आर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इंसान हैं, सभी क्या हैं, अलाइव हैं, जिंदा हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस डेट आर फुल ऑफ लाइफ। और हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं जिनके में की लाइफ होती है, जीवन होता है, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, मंकी हो गए, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। ठीक है, ये सब क्या है, लिविंग है। हाउ डू वी नो डैट समथिंग इज लिविंग। तो हमें कैसे पता चलता है कि लिविंग है कि नहीं। तो हमने तो अब बचपन से हम बचपन के 2-3 क्लासेस से हमें पता होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। ओके, ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। तो इतना भी ईजी नहीं है। आपको बहुत बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपके आसपास जो कि ग्रो कर रही होती है, ठीक है, लेकिन जो कि मूव कर रही होती है, लेकिन वो लिविंग नहीं होती हैं। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए उनके लिविंग होने के लिए। जैसे हम
लिविंग है, हम ह्यूमंस लिविंग है। हमारे अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, हम ब्रीथ भी करते हैं, हम चल भी पाते हैं, हमारे में मूवमेंट भी, लोकोमोशन भी होता है हमारे में, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम एक इंसान से दूसरे इंसान को पैदा करते हैं, ठीक है, और हम ग्रो करते हैं। तो कितने सारे फीचर्स हो गए, ठीक है। सिर्फ एक फीचर्स नहीं है, लिविंग होने के लिए आप में फीचर्स कुछ मस्ट हैं, होने चाहिए, वो होने चाहिए। ओके, वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें कहा जाता है कि प्लांट्स लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। तो अब प्लांट जो है वो तो मूव नहीं करते हैं, फिर वो कैसे लिविंग है? क्योंकि वो सांस लेते हैं, वो खाना बनाते हैं अपना, और वो ग्रो करते हैं, वो फल देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। और उसी तरफ एक कार और एक बस जो है वो तो मूव कर रहा है, लेकिन फिर उसे हम क्यों नॉन लिविंग बोलते हैं? अरे वो मूव कर रहा है, लेकिन क्या वो ग्रो कर रहा है? क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? उसको मूव भी कौन करा रहा है? वो अपने आप थोड़ी मूव करा रहा है, उसको मूव भी तो हम ही करा रहे हैं। उसमें हमने इंजन डाला हुआ है, उसमें हमने पेट्रोल डाला है, फिर उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। अपने आप वो मूव नहीं हो रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपियर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, एंड प्लांट्स और एनिमल्स जो अपने आसपास आप देखते हैं वो क्या करते हैं? टाइम टू टाइम बड़े होते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। लेकिन एक टाइम पे आपने ये भी देखा होगा कि आसमान में जो बादल होते हैं वो भी बढ़ते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये कि क्लाउड्स भी लिविंग है? नो, सो नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो कैसे हम एक चीज़ों को दूसरे ये पता करेंगे कि लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डेट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो क्या लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उन्हें लिविंग थिंग्स से जो है सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं? मैंने बताया ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने ही चाहिए, ठीक है। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। अब आपके बारे में कहा जा रहा है, यानी हम जो हैं इंसान, आप एक लिविंग बींग का एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग? अब आप अपने आप को एक चेयर से कंपेयर करो, आप में उसमें क्या डिफरेंस है? वो तो एक जगह बैठा रहता है, आप चल पाते हो, आप सांस लेते हो, आप खाना खाते हो, आप रिप्रोड्यूस करते हो, आप बड़े होते हो ना। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, और उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपने नोटबुक में लिखो। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस लिस्ट को देखो और उन मार्क्स को जो है जो आपको उससे डिफरेंट करती है उसको मार्क करो। देन यू हैव लिस्टेड विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट। तो ऐसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप में जो पाई जाती हैं, जो एनिमल एंड प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, उसको भी टिक करो। सम ऑफ दिस कैरेक्टर्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे लिविंग बींग्स के कॉमन होते हैं। ओके, कहा जा रहा है टू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है? इन चैप्टर 1 and 2 हमारा चैप्टर फुली फूड को डेडिकेटेड था, ठीक है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, एंड सेकंड चैप्टर क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने अच्छे से फूड के बारे में पढ़ा था। तो वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इज टू एनिमल एंड टू अस। तो हमने देखा था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमने ये भी देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं। उनके लीफ में जो है उनका लीफ किचन होता है, वहीं पे खाना बनता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे हम ह्यूमंस जो हैं हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं एंड एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर खुद ब खुद खाना नहीं बन जाता, जिस तरह कि प्लांट्स में खुद ब खुद खाना बन जाता है। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं एक जगह खड़े होकर, लेकिन हम अपने फूड के लिए प्लांट एंड एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट से हमें सब्जियां मिलती हैं, ओके। एनिमल्स से हमें मीट मिलता है, एग मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, तो हम डिपेंड करते हैं, ओके। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। मैंने पहले ही बताया फूड क्या करते हैं? एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें बढ़ते हैं, वो उनकी बॉडी डेवलपमेंट होता है उनकी बॉडी में। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ऑल अदर लाइफ प्रोसेस डेट गो इनसाइड दैम। और ऑर्गेनिजम्स को और भी बहुत सारे ऐसे एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि उनके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, हर चीज़ों के लिए उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ।
तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर ही लेंगे अपने इस चैप्टर को। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर ले। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए लेकर के आते रहूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।